पंडित जी, हम सभी देखते हैं कि आजकल खास तौर पे मैंने देखा है, आप शहर की बात कर ली जाए, गांव की, एक प्रचलन है, एक प्यार, एक कनेक्शन हो जाता है लोगों को पेट से। घर में तो रखते हैं, लेकिन कैसे रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखो, ये शहर की बात नहीं है। जी जी। अगर आप भारत का पिछला इतिहास उठाकर देखें, सनातन धर्म का पिछला इतिहास उठाकर देखें, तो हमारे यहाँ जानवरों का संबंध जैसे परिवार का संबंध मनुष्य से मनुष्य का होता है, वैसे जानवरों का संबंध होता है। आज ट्रैक्टर हो गया है, आज खेती ट्रैक्टर से हो रही है, लेकिन इसके पहले तक अन्न उपजाने का काम तो बैल ही करते थे जी। और भारत की 70% आबादी खेती पर निर्भर है। आज भी 70% आबादी भारत की खेती पर निर्भर है। 30% लोग ही शहरों में रहते हैं जिनकी आजीविका खेती नहीं है। बाकी 70% लोग गांव में रहते हैं जिनकी आजीविका का साधन आज भी खेती है। और खेती करने वाला हर इंसान जब तक ट्रैक्टर नहीं था तब तक अपने दरवाजे पर 2 बैल रखता था। जिनके खेत ज़्यादा थे वो 4 बैल भी रखते थे और उसके साथ साथ गाय और भैंस भी पाली जाती थी जी। गाय और भैंस के साथ साथ घर में एक कुत्ता भी होता था। कुत्ता रक्षक और प्रहरी का काम करता था। गैया मैया दूध देती थी और बैल धरती से अन्न उपजाते थे। इसलिए वो हमारी आवश्यकता भी हैं। जैसे हमारे लिए श्वास आवश्यक है, वैसे हमारे लिए अन्न की उपज आवश्यक है, वैसे हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए दूध दही आवश्यक है। तो आज नहीं, सनातन धर्म में प्राचीन से प्राचीन काल से अगर आप देखेंगे तो पशुपालन की व्यवस्था रही है। अगर किसी ने त्रेता युग में वशिष्ठ के बारे में पढ़ा होगा तो उनके पास भी नंदिनी नाम की गाय थी। वो भी नंदिनी नाम की गाय को पालते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज नहीं कि आज लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, कुत्ता पाल ले रहे हैं तो आज बड़े पशु प्रेमी हो गए हैं, कल नहीं थे। इसके पहले भी लोग जानवरों से बहुत प्रेम करते थे और ख़ास करके अपने बैलों से तो लोग अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे। अपनी गाय से लोग अपनी माँ की तरह प्यार करते थे। भैंस को भी लोग बहुत सम्मान के साथ पालते थे और उससे पूरे परिवार का गुजारा होता था, उससे पूरे परिवार का निर्वाह होता था। तो सनातन धर्म में अगर माना जाए तो रहीमदास जी कहते हैं, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गाय को सबसे पहला धन माना है रहीमदास ने। गोधन, गाय सबसे बड़ा धन है मनुष्य के लिए। उसके बाद गज धन, हाथी धन है। अश्वधन, घोड़ा धन है, बाज धन। और रतन धन खान, और उसके बाद रत्नों की खान, ये धन है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो कहने का आशय ये है कि गाय को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड माना गया है। अंजलि, ये समझ लो कि अगर आपने एक 25,000 रुपए की गैया खरीद ली और गैया की आपने सेवा की और संयोग किस्मत ने साथ दिया और गाय को बछड़ी हो गई, तो वो बछड़ी 18 महीने में गाय बन जाएगी। और ये 25,000 रुपए की गाय जो है, ये 18 महीने में 25,000 का एक फिक्स डिपॉजिट खड़ा कर देगी। वो गाय भी 25,000 की हो जाएगी जो बछड़ी है। अगर उस गाय ने 4 बच्चे दिए तो उसने अपने 25,000 को 1 लाख में डाइवर्ट कर दिया और उनके बच्चों से फिर आप सोचिए सिलसिला कितना आगे बढ़ा है। इसीलिए देहात में एक कहावत है, गाय से को गयो है और भैंस से को भयो है। मतलब गाय से कोई निर्धन नहीं हुआ है आज तक, और भैंस पालने वाले बहुत देर तक सुखी नहीं रहते, इसलिए कि भैंस में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और भैंस बीमार बहुत ज़्यादा होती हैं। भैंस बीमार बहुत ज़्यादा होती हैं। गाय को तो लोग धार्मिक दृष्टि से भी रोटी खिलाते रहते हैं। आपकी गाय है, आप ना खिलाएं, पड़ोस वाला खिला देगा।
गांव वाला खिला देगा। गाय को लोग धार्मिक दृष्टि से भी पूजते हैं। तो इसलिए पशुओं का तो हमारे जीवन से जैसे श्वास का संबंध है हमारे जीवन के लिए, वैसे संबंध है। हाँ, देश काल परिस्थिति सभ्यता बदली है। अब आज 10 प्रमुख पालतू जानवरों में गाय की सूची नहीं है। गाय 10 के नीचे की सूची में है। आज सबसे ज़्यादा पालन में अगर आप देखा जाए तो सबसे 1 नंबर पर कुत्ते पाले जा रहे हैं, 2 नंबर पर बिल्लियां भी पाली जा रही हैं, 3 नंबर पर खरगोश भी पाले जा रहे हैं, कुछ लोग चूहे भी पालते हैं, कुछ लोग तोता पालते हैं। अब तोते का भी प्रचलन कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा पंडित जी घरों में देखते। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन सच्ची बात ये बताऊं आपको, परमार्थ की बात, कैद किसी को करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा। चाहे आप अपने मन को संतुष्ट करने के लिए तोते को कैद कर लीजिए, चाहे मछलियों को कैद कर लीजिए, हकीकत ये है कि आप अपने मानसिक संतुष्टि के लिए कर सकते हैं। लेकिन इस चराचर जगत में कौन स्वतंत्र नहीं रहना चाहता, कौन पिंजरे में रहना चाहता है। और गाय, बैल, भैंस, इनके लिए ये शर्तें नहीं हैं, ये पिंजरे में नहीं है, नहीं। ये पिंजरे में नहीं है। और न ये जंगली जानवर हैं। जंगली जानवर वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो पालतू होते हैं। शाकाहारी जानवर बैल है, गाय शाकाहारी है, भैंस शाकाहारी है। ये मांस नहीं खा सकते, किसी कीमत पे नहीं खा सकते, लेकिन कुत्ता मांस खा सकता है। पंडित जी घरों में खिलाते भी रखते हैं। अब उसकी चर्चा मत करो, जो जो करेगा भरेगा। जब कोई आदमी किसी जीव की मांस खाता है तो वो जीव जाकर तब तक आकाश में घूमता है जब तक वो व्यक्ति मर के नहीं जाता है। जब वो व्यक्ति मर के जाता है तो उसकी मांस को नोचने के लिए वो वहाँ बैठे रहते हैं। तूने मेरी मांस खाई है, अब तेरी मांस हम खाएंगे। जो लोग आज मांस खा रहे हैं उनको कितना भरपाई देना पड़ेगा इस शरीर से, कितनी यातना झेलनी पड़ेगी, इसको उनकी आत्मा जानेगी। अभी जो जिह्वा विलास में और अहंकार बस अरे इससे क्या होता है ये कह करके कर रहे हैं, उस सब का परिणाम मिलेगा। जी। चाहे जिस जात में पैदा हुए हों, चाहे जिस धर्म में पैदा हुए हों, जीव हत्या को कहीं श्रेय नहीं माना गया है। एक छोटी सी चींटी है, उसके भी पीछे अगर आप उंगली लगा कर देखिए तो भागना चाहती है। काकरोच जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको भी अगर आप हाथ से छूने की कोशिश करिए वो भी भागना चाहता है। खटमल भी भागना चाहता है। मतलब हर जीव को अपने योनि से प्यार है, वो मरना नहीं चाहता है। कोई जीव मरना नहीं चाहता है। जिसका कोई उपयोग नहीं है इस धराधाम पर, वो भी मरना नहीं चाहता है, जीना ही चाहता है। तो आप उसको अगर जीने का हक छीन रहे हैं तो दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। सब प्रभु का ही ये संसार है, जगत नाटक वैभवा। ये हम तुम सब उसी प्रभु के नाटक हैं। उन्होंने हमको प्रकट किया है और हम लोगों को वो अपने में ही विलीन कर लेंगे। कुछ हमको आपको रोल दिया है उन्होंने करने के लिए, जिसे आप भी कर रही हो, हम भी कर रहे हैं। ये रोल जब समाप्त होगा तो अपने आप में हमको फिर समेट लेंगे। जैसे पर्दे के पीछे जा करके मुंह साफ कर लिया जाता है, मेकअप हटा दिया जाता है, उसी तरह से जगत नाटक वैभवा। ये प्रभु का नाटक है। संसार वो अपने से प्रकट करते हैं। संसार के लोगों को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षी को, पेड़ पौधों को अपने से प्रकट करते हैं और फिर अपने में ही लय कर लेते हैं। लेकिन ये बात उस आदमी के समझ में आएगी जो भागवतिक होगा, जिसको अध्यात्म का ज्ञान होगा, जो किसी सद्गुरु के चरणों में बैठ करके अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करेगा। ये उसे कतई नहीं ज्ञान होगा, जिसे ये लगता ही नहीं है कि मतलब कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, स्वभाव क्या है। जिसने इन सब चीज़ों पर कभी सोचा ही नहीं है, उसके लिए ये हवा में उड़ने वाली बात है। तो कहना ये चाहूँगा कि देखिए, घर में पालतू
जानवरों को मकान की उत्तर और उत्तर पश्चिम और पूरब दिशा में भी आप रख सकते हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में पालतू जानवरों को रखने के लिए सबसे शुभ दिशा मानी गई है। हमारे यहाँ विश्वकर्मा प्रकाश, वास्तु रत्नाकर, ये जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का जब जिसने भी अवलोकन किया होगा तो हर समय पशुशाला के नाम से वर्णन आता है। पशुशाला कहाँ होनी चाहिए? उत्तर पश्चिम के कोने पे होनी चाहिए। पशुओं का मुंह किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा में होना चाहिए। कभी भी पशुशाला अगर नॉर्थ ईस्ट में हो जाए, मतलब पूरब उत्तर के कोने में हो जाए, तो उस परिवार का अनर्थ हो जाता है। वो परिवार ऐसी ऐसी विपत्तियों से घिरता है जिससे उसे उबार पाना किसी के लिए दुर्लभ होता है। ऐसा क्यों भाई? इसलिए कि उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहते हैं, और ईशान कोण जो है ये देवताओं का स्थान है। देवताओं के स्थान पर अगर पशु बांधे जाएंगे तो पक्का है कि उस घर की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में बार बार मैं कहता हूँ, न तो टॉयलेट होना चाहिए, न तो सीढ़ियाँ होनी चाहिए, न घर गृहस्थी का कोई कार्य होना चाहिए, न वहाँ गर्भाधान की क्रिया होनी चाहिए, और न ही वहाँ पशुशाला होनी चाहिए, और न ही वहाँ गंदगी का स्थान होना चाहिए, न ही वहाँ डस्टबिन होना चाहिए, न ही वहाँ जूते की रैक होनी चाहिए। इन सब बातों का अगर ध्यान रख करके आप अपने जीवन का निर्वाह करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सारी बुराइयों से बचे रहेंगे। घर की उत्तर पूर्व दिशा में मछलियों का एक्वेरियम रखने से सौभाग्य बढ़ता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मछलियाँ जिस एक्वेरियम में रखी जाती हैं उसमें पानी होता है। पानी जो है जल तत्व है, ये ईशान कोण से संबंध रखता है। यहाँ आप रख सकते हैं, लेकिन मछलियों को भी कैद करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अगर भागवतिक दृष्टि से देखा जाए तो मछलियों को रखना कैद करके ये बड़ा पुण्य का कार्य नहीं है। अच्छी सेहत मिलती है, इससे खुशहाली भी आती है। पंछी अगर आप पालना चाहते हैं तो उनका पिंजरा घर की उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में आप टांग सकते हैं। कुत्ता आपने घर में पाला हुआ है तो उसके रहने की जगह और उसका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। कुत्ते का घर अगर आपने बनाया हुआ है तो उसको अपने मकान के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में भूल के भी न रखें। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में आपने कुत्ते को रख दिया है तो पहली बात तो कुत्ता अक्सर बीमार रहेगा, दूसरी बात वो बड़ा उग्र स्वभाव का हो जाएगा, तीसरी बात वो पूरे दिन चिल्ला चिल्ली करेगा, और चौथी बात वो हिंसक हो जाएगा। मालिक के प्रति भी उसके अंदर हिंसा की भावना जागृत हो जाएगी, और वो एक दिन मालिक को भी नहीं पहचानेगा, मालिक को भी छूटते ही काट खाएगा। और ऐसे घरों के जो मालिक होते हैं वो दुर्व्यसन के आदी हो जाते हैं, वो नशाखोर हो जाते हैं, और वो देखते ही देखते अपनी सारी संपत्तियों को बेच करके बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कभी दक्षिण पश्चिम दिशा में कुत्तों के रहने का स्थान नहीं बनाना चाहिए, और अगर किसी ने बनाया हो तो जरा उसकी दुर्गति आप अपनी आंखों से देख लीजिए। ये मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं, कोई हवा हवाई की बात नहीं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल दसों जगह देखी हुई बातें कह रहा हूं आपसे। जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल रहा है उनको काला कुत्ता पालना चाहिए, काले कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। कुत्ता भैरव जी की सवारी भी है, भैरव जी के सेवक के रूप में है। बटुक भैरव जो हैं, ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणिस्तरुण तिमिर नील ब्याल यज्ञोपवीति कृत समय सपरयाद विघ्न विक्षेद हेतुम जयत बटुकनाथ सिद्धिदा साधका नाम। भैरव जी के दाहिने तरफ काला कुत्ता और बाएं तरफ सफ़ेद कुत्ता, और भैरव जी हर समय 12 वर्ष की अवस्था में बटुक भैरव रूप में, गले में नागों की माला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, मृगचर्म धारण किए हुए, गौर वर्ण के चमकता दमकता सूर्य की तरह उनका आभा मंडल है, और खड़ाऊ पहने हुए, ये मतलब कि जो है उनका स्वरूप है।
इस स्वरूप का जो लोग ध्यान करके भैरव जी के श्री चरणों में मानसिक रूप से प्रणाम करते हैं और उनके अगल बगल काला कुत्ता और सफ़ेद कुत्ता चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जादू, टोना, टोटका, तंत्र, मंत्र और किसी प्रकार का मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण जैसी क्रिया लागू नहीं हो सकती। भैरव का मतलब जो भय का नाश करे वो भैरव। भैरव का मतलब ही होता है जो भय को दूर करे वो भैरव। और भैरव जी माता दुर्गा के प्रमुख द्वारपाल हैं। जैसे किसी बड़े आदमी से या किसी बड़े मंत्री से, किसी बड़े अधिकारी से आप मिलने जा रहे हैं तो उसके पहले द्वारपाल से आपको परमिशन लेना पड़ता है कि मैं मिलने जाऊं। अगर वो रोक दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर वो कहे कि हाँ जाइए, आपका बुलावा अंदर है, तब आप जाइए। उसी तरह से जब देवियों का दर्शन आप करने जा रहे हैं तो आपको पहले भैरव से आज्ञा लेनी चाहिए। इसीलिए जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कार्यक्रम में कि विंध्याचल विंध्यवासिनी माता का जो सिद्ध पीठ है, वहाँ कोतवाली के सामने एक बटुक भैरव का मंदिर है। जब आप दर्शन करने जाएं तो सबसे पहले भैरव जी पर जाएं। वहाँ भैरव जी से खाली हाथ जाएं, कुछ प्रसाद लेके जाने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे भैरव भगवान, हम माता विंध्यवासिनी का दर्शन करना चाहते हैं, आप कृपया माता के दर्शन कराने में हमारा सहयोग करें। और उसके बाद तब आप जाकर गंगा स्नान करें। गंगा स्नान करके फिर आप जाएं, माता का दर्शन करें। इतने सुविधाजनक ढंग से आपका दर्शन होता जाएगा कि ना आपको कोई लाइन में परेशान करेगा, ना आपको भीड़ परेशान करेगी, ना आपको कोई इरिटेट करेगा, और बड़े सम्मान के साथ आप दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अदृश्य सत्ता भैरव की आपके साथ रहेगी। ये आप करके देख लीजिएगा, ये आप करके देख लीजिएगा। एक बार डायरेक्ट जाके दर्शन करके देखिएगा और एक बार भैरव जी से कह करके दर्शन करिएगा। दोनों दर्शन में आपको फर्क महसूस होगा। और जब निकलिएगा दर्शन करके तो फिर भैरव जी पे जाइएगा। वहाँ थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा नमकीन लेकर के जाइएगा और माला फूल लेके जाइएगा, एक नींबू लेके जाइएगा, एक कपूर लेके जाइएगा और उनकी पूजा करवा दीजिएगा। वहाँ बैठे हुए पुजारी को कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा। इससे आपके जीवन में आने वाले आकस्मिक संकट भी दूर होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।